Hello बच्चों, welcome to JEE Maths Advanced. So today we'll be doing a matrix problem for 2026 Advanced. So consider a square matrix of order 2 by 2 given by this matrix. Okay, so इसका order जो है वो 2 by 2 है. If delta n is two summations दिया हुआ है एक अंदर में दिया हुआ है R2 1 से n एंड आउटसाइड में दिया हुआ है R1 1 से n d ऑफ R1 ओमा R2 इस मैट्रिक्स का. देन फाइंड डिटर्मिनेंट ए इफ ए इज गिवन बाय दिस मैट्रिक्स. ओके, सो पहले तो देखो कि डेल्टा एन जो है वो दो समीशन दिया हुआ है, राइट. एक दिया हुआ है R1 1 से n तक, एक R2 1 से n तक, और वो नथिंग बट दिस मैट्रिक्स का दिया हुआ है, मतलब जिस पे तुम्हें यह समीशन करना है, राइट. सो एक है tan इनवर्स R1 बाई R2, एक है tan इनवर्स R2 बाई R1, राइट. सो -4 बाकी एलिमेंट्स होंगे. सो मेरे को एक चीज़ बताओ, अगर n 2 होता है, फॉर एग्जांपल n 2 हो गया, ओके. सो अगर n 2 होता है, समीशन R2 1 से 2 तक जाएगा एंड बाहर समीशन R1 1 से 2 तक जाएगा, राइट. सो ये जो मैट्रिक्स बनने वाला है दैट इज tan इनवर्स R1 बाई R2. इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ cot इनवर्स R1 बाई R2, राइट. एक ही बात है, जस्ट R2 R1 को स्वैप करना है. -4 एंड 4 मैट्रिक्स, राइट. सो यहाँ पे देखो जो डेल्टा 2 बनेगा n2 के लिए वो बनेगा, पहले तो इनसाइड ब्रैकेट को लगाओ, राइट. दैट इज tan इनवर्स R1 बाई 1 होगा, राइट. और एक मैट्रिक्स का जब यहाँ पे प्लस होगा तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते, सो tan इनवर्स R1 बाई 2 हो जाएगा, राइट. एंड यहाँ पर भी सेम कॉट इनवर्स, ये कॉट इनवर्स है, ओके. R1 बाई 1 प्लस कॉट इनवर्स R1 बाई 2 हो जाएगा एंड -4 -8 होगा, ये 8 हो जाएगा ऐड होने के बाद, राइट. नेक्स्ट इस पे जब समीशन लगेगा क्या होगा कि tan इनवर्स R1 पे 1 लगेगा, राइट. एंड tan इनवर्स यहाँ पे 1 लगेगा, है कि नहीं. मतलब R1 पहले तो 1 लगेगा, फिर R1 यहाँ पे भी 1 लगा दो, प्लस tan इनवर्स R1 पे 2 लगेगा अगेन, प्लस tan इनवर्स 2 बाई 2 1 हो जाएगा, राइट. सो वही बोल रहा हूँ मैं कि यहाँ पे जब तुम पूरा डेल्टा एन को कैलकुलेट करोगे, एक बात तो श्योर है कि देयर विल बी tan इनवर्स 2 एंड इट्स रेसिप्रोकल ऑल्सो विद इन दैट, राइट. बाकी टर्म्स निकाल सकते हो. सो जनरली जो डेल्टा एन होता है दैट इज गोइंग टू बी, एक तो ये सम लगेगा जो s, मतलब ये जो पूरा सम हो रहा है इसको s मान लो, और यहाँ पे जब -4 1 से n तक करोगे तो -4 n होगा एंड अगेन बाहर n लगा दोगे तो -4 n स्क्वायर हो जाएगा, राइट. सेम नीचे भी 4 n स्क्वायर होगा, +4 था. और इस चीज़ को ध्यान से देखो, यहाँ पे कॉट इनवर्स है, राइट, विच इज π/2 माइनस tan इनवर्स R1 बाई R2. यू कैन राइट इट लाइक दिस. और ये R1 बाई R2 s है, राइट. सो माइनस s एक आएगा और π/2 में 2 n लग रहे हैं, 1 से n तक n स्क्वायर हो जाएगा, राइट. सो π/2 n स्क्वायर, ठीक है, ओके. अब डेल्टा n मिल चुका है, जस्ट s को कैलकुलेट करना है. s पे अगर ध्यान दोगे तो वो डबल समीशन था, राइट. R1 बाई R2, एक R1 एक R2 था n तक और एक R1 था 1 से n तक, राइट. सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे tan इनवर्स जैसे मैंने बताया 2 भी आएगा, उसका रेसिप्रोकल भी आएगा.
सो बेसिकली ये tan इनवर्स R1/R2 प्लस tan इनवर्स R2/R1 आएगा, राइट, या R2 है, और n² टाइम्स लगेगा वो चीज़, है कि नहीं, लेकिन पेयर में है सो n²/2 हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे दो टर्म्स है, n² ही होता, मतलब टोटल 4 टर्म्स आ रहे तो 2² ही होता, बट पेयर में होगा तो वो n²/2 हो जाएगा, ठीक है। सो n²/2 इंटू इसका वैल्यू सबको पता है, cot इनवर्स R1/R2 हो जाएगा, सो इट इज π/2, सो n² π/4 हो जाएगा, ठीक है। सो s का वैल्यू मिल गया, लेट्स पुट इट इन डेल्टा n। सो डेल्टा n क्या होगा, इट इज द मैट्रिक्स नाउ s π/2 n² माइनस s माइनस 4n² एंड 4n² था, राइट, जहाँ पे मुझे s का वैल्यू मिला n² π/4, राइट। सो यहाँ पे पुट कर दो s के जगह में n² π/4, पाई n²/2 माइनस पाई n²/4 हो जाएगा, राइट। बाकी वैसे ही रहेगा, -4n² एंड 4n²। अब जो मैट्रिक्स डिफाइंड है ए, जिसका मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है, दैट इज डिफाइंड लिमिट डेल्टा n/n³ साइन √n, राइट। सो ए कैसे डिफाइंड है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी डेल्टा n डिवाइडेड बाय n³ इंटू साइन ऑफ √n, ठीक है। सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट, देखो जब n इन्फिनिटी की तरफ जाएगा ये 0 की तरफ जाएगा, इसका मतलब है फॉर लार्ज n दिस इज नथिंग बट अप्रोक्सीमेटली साइन x जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली x हो जाता है, राइट। और स्मॉलर वैल्यूज लार्ज n मतलब ये 0 की तरफ जा रहा है, सो √n, और डेल्टा n अभी हम लोगों ने निकाला है n² π/4, पाई n²/4, और नीचे था पाई n²/2 माइनस पाई n²/4, राइट, एंड माइनस 4n², 4n², तो ये कटेगा तो n² बन जाएगा, राइट। अब n² सब में वो कैंसिल हो जाएगा, सो इट विल बी जस्ट ए मैट्रिक्स π/4 √π होगा, यहाँ पे -4/√π एंड 4/√π, और यहाँ पे π/2 √π माइनस π/4 √π, ठीक है। अब इसका सिर्फ ये वैल्यू को इवेलुएट करना है, विच इज π/2 √π 1 माइनस हाफ विच इज π/4 √π, और तुम्हें पता है π/√π इज नथिंग बट √π ओनली, आई थिंक, या इट इज √π। सो ये हो जाता है सिंपली √π/4 माइनस 4 √π एंड 4/√π। इसका भी डिटर्मिनेंट को निकालना था, सो डिटर्मिनेंट ए इज गोइंग टू बी 4 √π 1 माइनस प्लस 1 विच इज 2, ठीक है। सो दिस वैल्यू determinant A is nothing but only 2, ठीक है। So if you like the video, please subscribe to my channel for more such problems. Thank you.